आज सुबह हमने प्रभु का वचन से इन दुनिया के बारे में जो चिंता करते हैं उसी विषय को गहराई में सीखने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। तो उसी बात में हम मत्ती 6 का 25 से 33 तक पढ़कर समझा। प्रभु यीशु मसीह कहता है इस दुनिया के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है आपको क्या क्या आवश्यकता है। और आदम के बारे में हमने सीखा है, आदम को परमेश्वर बनाने के पहले सारे इंतजाम किया। यहाँ तक आदम का पत्नी के बारे में भी प्रभु ने खुद उनको इंतजाम करके दे दिया। उनको कोई चीज़ अपने मुंह से मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पिता परमेश्वर उनका ज़रूरतों को जानते हैं। इसी मुताबिक हमारे जीवन में जब हम हमारा पिता परमेश्वर को अच्छी तरह पहचानेगा, तब दुनियावी चीज़ों के बारे का चिंता आपके मन से हट जाएगा। यह सिर्फ सेवकों के लिए सिर्फ नहीं, हर एक विश्वासियों के लिए भी है, क्योंकि सेवक लोग सिर्फ राजा के तौर पर नहीं बुलाया गया, विश्वासी लोग भी राज पदधारी है। तो ये नहीं सोचना अभी जो बता रहे सिर्फ सेवकों के लिए नहीं। आपको दुनिया की चिंता ज़्यादा आने के कारण विश्वासी लोग भी दाहिने बाएं का लोगों को देखता है। उनको मकान बनाया, आपको भी मकान चाहिए। उनको स्कूटर आ गया, आपको भी स्कूटर चाहिए। उनके पास में फ्रिज आ गया, आपको भी फ्रिज चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास आ गया तो आप गलत रास्ते में चल रहा है करके नहीं। प्रभु को अलग अलग दर्जे में लोग चाहिए। अच्छी तरह सुनना, विश्वासी लोग भी। प्रभु को अच्छे अमीर लोग चाहिए, जिसके पास हवाई जहाज भी हो। अच्छा बिजनेस वाला चाहिए, अच्छे ऑफिसर चाहिए, ताकि ऊंचे दर्जे के लोगों के बीच में प्रभु का वचन बता सके। ऊंचे दर्जे के रहने वालों के बीच में मैं एक टूटा चप्पल पहनकर जाएगा तो वो बोलेगा हे गरीब निकल जाओ इधर से। तो ऊंचे लोगों के बीच में गवाही देने के लिए प्रभु को ऊंचे स्टाइल का लोगों का भी जरूरत है। आम लोगों के बीच में गवाही देने के लिए आम लोग भी प्रभु को चाहिए। गरीब लोगों के बीच में गवाही देने के लिए ज़्यादा गरीब लोग भी चाहिए। हिंदुस्तान में ज़्यादातर गरीब लोग होने के कारण प्रभु ये नहीं चाहता प्रभु के बेटे बेटियां अमीर बन जाए, दुनियावी तौर पर अमीर बन जाए। ज़्यादातर कौन है, गरीब है, अमीर ज़्यादा है? गरीब ज़्यादा है। तो गरीब आदमी गरीबी हालत में रहते हुए प्रभु को धन्यवाद देते समय में, गीत गाते समय, समझ लो एक झोंपड़ी में रह रहा है। झोंपड़ी में रहते हुए उनका सर्दी में पूरा पानी उनके तंबू के अंदर आ जाता है, कोई हवा आने से सब उड़ जाता है, कोई लैट्रिन नहीं, कोई बाथरूम नहीं, मच्छर इतना आता है, और बच्चों के लिए खाना भी नहीं, टूटा फूटा रोटी मिलता है। हो सकते कई होटलों से भेंगा हुआ रोटी लेकर खा रहा है, वो भी विश्वासी है। तो ऐसा खाते समय में भी प्रभु में आनंद करेगा तो वो बाकी आदमी सोचेगा देखो इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, इनको पहनने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी ये क्यों आनंद मना रहा है? वो इनके पास यीशु है जिन्होंने इनको आनंद दिया है, तो उनको यीशु के पास आने के लिए मन लगेगा। तो प्रभु का मर्जी ये नहीं आपको इस संसार में आशीर्वाद दे। कितने लोग सुना? प्रभु का मर्जी नहीं आपको इस संसार में धन दौलत देकर आशीष दे, क्योंकि इस संसार का आशीष सब पानी के बुलबुले के मानिंद है, आज है कल नहीं है। तो आपके पास जो कुछ दिया है आप उसके लिए रखवाले हैं, अमीर धन दौलत का रखवाले हैं। प्रभु के साथ पहुंचने के बाद प्रभु बोलेगा मैंने तुमको इतना करोड़ों रुपया का जायदाद का मालिक बना दिया, तू मेरे लिए क्या गवाह बना? क्या तुम अपने बेटे बेटियों के लिए, पत्नी बच्चों के लिए रखा है, या मेरे नाम के लिए अच्छा गवाह बना है? आम लोगों से भी प्रभु यह पूछेगा, सबसे गरीब आदमी से भी पूछेगा, क्या मैंने तुमको गरीबी तुम्हारे हाथ में जिम्मेवारी के तौर पर दिया, उस गरीबी से तुमने क्या किया? उस वक्त आप बोले मैं बुड़बुड़ाते रहा, रोता रहा, तो प्रभु के आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु उस गरीबी हालत में रहते हुए मैं सिय्योन को देखते हुए गीत गाता रहा, उस नया यरूशलेम को देखते हुए गाता रहा, और ये संसार का धन दौलत कुछ भी नहीं करके
प्रभु के पीछे गवाही देता रहा। यही प्रभु चाहता है। कितने लोग ये बात मालूम हो गया? सियोन में जाने के बाद, नए यरूशलेम के जाने के बाद सब बराबर है, सब राजा है, जय पाने वाला सब सिंहासन में बैठेंगे। उधर में विश्वासी भी बैठेंगे सिंहासन में, सेवक लोग सिर्फ नहीं। ये सुनना, विश्वासी लोग भी सुनना, विश्वासी लोग भी सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। बच्चों का खेल के ऊपर आप बोलते जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो विश्वासी लोगों को भी किधर बैठने का मौका मिलेगा? सिंहासन में। तो इसलिए इस संसार की चीजों के बारे में चिंता ना पास्टर को होना है, ना सेवक को होना है, ना एल्डर को होना है, कोई विश्वासी को भी नहीं होना है। क्योंकि प्रभु हमारे बारे में क्या करता है? चिंता करता है। वो जानता है हमको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए करके प्रभु जानते। इसका मतलब आपको नौकरी नहीं करना, घर में बैठने का, ऐसा नहीं। आपको जितना काम करने के लिए प्रभु मौका देता है, काम करें, लेकिन प्रेरणा देता है तो आगे बढ़कर ना जाए, लालच से आगे ना बढ़े। पढ़िएगा। और उसके आगे जो वचन हमने पढ़ा है आदम के बारे में, अभी व्यवस्था विवरण 2:7 पढ़े। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7, व्यवस्था विवरण 2:7 पढ़े। हाँ पढ़े। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। हाँ। इस बारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना हाँ। वह जानता है। हाँ। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गति नहीं हुई। हाँ देखिए, इधर में मूसा आखिरी में इस्राएल को लिख रहा है, इस 40 साल जंगल में, जिधर में खेती बाड़ी नहीं होता, जिधर में बारिश नहीं होता, जिधर में कोई मकान नहीं होता, करीबन 32 लाख लोगों को जंगल में ले जाकर प्रभु कनान देश में पहुंचा दिया। उन्होंने बताया इन 40 साल एक एक का जरूरत समय पर प्रभु पूरा करता गया। एक एक व्यक्ति का कितने साल? 40 साल। देखिए, उधर में कोई खेती बाड़ी नहीं, उधर में कोई दुकान खरीदने के लिए दुकान नहीं, कोई कपड़ा नहीं। प्रभु ने उनको चलाता रहा। कितने साल? 40 साल। व्यवस्था विवरण 8:2 से पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 8:2 से, फिर मैं आपको लिखने के लिए समय देंगे। हाँ पढ़े। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तो परीक्षा करके जान ले तेरे मन में क्या क्या है। हाँ। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हाँ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हो। हाँ देखिए, सब बोलना, ये 40 वर्षों में तुम्हारा वस्त्र पुराना नहीं हुआ। पढ़ो, बोलो। और 2 बार बोलना पड़ेगा, और एक बार। ये ठीक हो सकता, ये सच हो सकता है? ये 40 वर्षों में तुम्हारा वस्त्र क्या नहीं हुआ? पुराना नहीं हुआ। हाँ पढ़ो। और तेरे तन से भी नहीं गिरे। तन से भी खाना नहीं खाया, इसलिए कम तन से भी नहीं गिरे। हाँ। और ना तेरे पांव फूले। हाँ, ना तेरी पाँव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार बस कर। देखिए, परमेश्वर, सब लोग ध्यान से, आपका चिंता,
आपकी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मुश्किल क्या है? आपके धन का धोखा और संसार का चिंता। संसार का चिंता मन में होने के कारण मत्ती 13 अध्याय में निकालिए, क्यों हमको प्रभु के लिए आगे बढ़ने में मुश्किल क्यों होता है? मत्ती 13 अध्याय उसका 22 पढ़िएगा। मत्ती 13 का 22, मैथ्यू 13:22, मैथ्यू 13:22। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, इस संसार की चिंता और धन का धोखा हाँ, वचन को दबाता है। देखिए, आपके अंदर का वचन को कौन दबाता है? इस संसार का चिंता और धन की धोखा। मत्ती 13 का 22, मत्ती 13 का 22। क्यों आप आत्मा का फल आपके अंदर नहीं आता? इस संसार का चिंता और धन का धोखा। इस्राएल के बारे में हम देखते हैं, 40 साल प्रभु ने उनको चलाया, उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ। ये कैसा हो सकता है भाई? 40 साल में जब उन लोग मिस्र से शुरू किया, जरूर कुछ बच्चे तो होंगे, बच्चे समझ लो 5 फुट का बच्चे। तो कनान देश में पहुंचने तक वो कितना फुट बना रहा? 5 फुट, क्योंकि कपड़ा कौन सा है? 5 फुट का कपड़ा। ऐसा ही हो सकता है, हैं? बोलेगा उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ। तो हम देखते हैं जो मिस्र से निकला हुआ बड़े बुड़बुड़ाने वाला सब क्या हो गया? बियाबान में खत्म हो गए। बाकी लोग सिपाही क्या? उन लोग चलते समय जैसा, अच्छी तरह सुनना, उन लोग चलते समय में जैसा उनका शरीर ऊंचा होता जाता था, उनका कपड़ा भी लंबा होता जाता था। उनका छोटा बच्चा का पाव है, इस साल में छोटा है तो अगले साल में कितना है? 3 नंबर का है, अगले साल 4 नंबर। उनका जूता भी क्या होता गया? विश्वास कर सकता है? नहीं बस आप, ये तो मुश्किल है। ये कैसा विश्वास कर सकता है? आपको मालूम है, मैं एक स्कूटर खरीदा 74 में मैं सेवा के लिए भी निकल आ गया। आपको मालूम है, तकरीबन 22 साल उनका एक बार भी इंजन का ओवरऑल नहीं हुआ। कितने साल? कोई विश्वास कर सकता है? 22 साल में एक बार भी इंजन का ओवरऑल नहीं हुआ। कभी भी मुझे 50 या 60 रुपए से ज्यादा रिपेयर का जरूरत नहीं पड़ा, रिपेयर ही नहीं होता। बाद में जब इधर में बख्शीनगर में आकर फिर अभी जरूरत है, लोग बोला अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, हाँ इसका टोकन नहीं भर सकते। देखो टोकन नहीं भर सकते। हमारे पास में एक महिंद्रा वान था पहले, इसके बाद महिंद्रा वान, इधर में सबका महिंद्रा वान ओवरऑल हो रहा है, रिपेयर कर रहा है, हमारा कोई, उन लोग बोलते देखो आपका गाड़ी का कुछ होता ही नहीं है। मैं एक पैंट पहनते था, मेरे पास ज्यादा पैंट नहीं था, दो पैंट था पहले, तो बहुत पैंट था, वो तो बांट दिया। तो फिर एक आदमी बोले, एक पास्टर बोले थे, पास्टर जी ये पैंट अभी कितने साल से पहन रहा है? मैंने बोला ये 18 साल है। कितना? 18 साल है ये पैंट। वो रोने लगे, ये पैंट मुझे चाहिए। मैं उस वक्त 18 साल क्या कर रहा था? ये 10-12 पैंट नहीं था, बाकी मेरे पास फौज में था, सब मैंने 12 जोड़ा खोट था, 30, 40, 45 टाइस वगैरह सब क्या कर दिया? बांट दिया सबको। एक ही जोड़ा कोट रखे, एक ही टाई रख दिया, बाकी ये सब बाद में खरीदा है, जो ये खरीदा नहीं, किसी ने दिया, रख दिया। तो 18 साल उस पैंट में कितने बार घुटना में बैठ के आत्मा में भरपूर होता था, वो पैंट क्या नहीं होता था? पड़ता। वो भाई कैसा बार बार, मुझे मालूम नहीं था इन्होंने मेरे पैंट का चेकिंग कर रहा है, तो क्योंकि उसमें इधर में एक छोटा सा सिलाई था, वो भाई तेरा वो छोटा सा सिलाई था, कहीं गाड़ी में जाते वक्त क्या हो गया था, थोड़ा सा फट गया, अच्छी तरह से सिलाई किया, दिखाई नहीं था। उन्होंने बार बार वही देख रहा है। तो यही भाई क्यों
मेरे अनुभव से बता सकता हूं, अनुभव से बता सकते, इस्राएली लोगों का जैसा उनका शरीर में मोटा होता जाता, कपड़ा भी बढ़ता जाता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक बात आपको समझने के लिए मैं बोलता हूँ। आप जब जन्म लिया तो आपका हाथ कितना बड़ा था, हैं? उस वक्त का चमड़ा कितना था, हड्डी कितना था, बढ़ता जा रहा है ना। बोलो, थोड़ा सोचो। आपका ये चमड़ा बढ़ सकता है, आपका ये हड्डी बढ़ सकते, तो कपड़ा बढ़ना कोई बड़ी बात है? बोलो, आप थोड़ा सोच के बताओ। आप जब जन्म लिया तो आपका हाथ कितना था? थोड़ा सोचो। वो बढ़ता जाता है तो हालेलुया। इस्राएली लोगों का 40 साल उन लोग चलते समय उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ। प्रभु बोलता है कल और आज में हमेशा कौन है? एक सा हूं। बदलता नहीं, मनुष्य बदलता है लेकिन मैं कभी नहीं बदलेगा। एशिया 54 का 10 पढ़िएगा, 54 का 10। 54 है ना, 54 का 10 एशिया 54:10 पढ़िएगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। पहाड़ टल जाए और बोलो पहाड़ियां बोलो, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, आप लोग चिंता करने का जरूरत नहीं। बाकी बड़े बड़े मोटे लोग अपने घर में मीट खा रहा है, मछली खा रहा है, या उसके अलावा पनीर खा रहा है, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज, अंडा खा रहा है। आप सिर्फ सूखा रोटी भी मिर्ची के साथ खा रहा है, लेकिन आपका तंदुरुस्ती उनसे 2 गुना ज्यादा होगा। उन लोग खाएंगे, इस तरफ खाएंगे, दूसरी तरफ बीमारी आकर उनका सारे खुराक ले जाएंगे। प्रभु ने क्या बोलेगा? आपका शरीर को क्या करेगा? झिड़कने वाले को प्रभु क्या करेंगे? बोलेंगे। मलाकी किताब में आइएगा, मलाकी 3 अध्याय। अभी पैसा देने के लिए, बोलने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु अवतार क्या करता है उसके बारे में समझने के लिए। मेरा बाइबल बहुत ही पुराना होने के कारण जल्दी जल्दी कागज हटाएगा तो फट जाएगा। मलाकी 3:8 से पढ़िएगा। मलाकी 3 अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए बस इधर में इस्राएल लोगों के लिए कानून था, जितना आपको पैसा मिलता है उसका 10वां हिस्सा किसको देना है? प्रभु को देना है। हमको 10वां हिस्सा नहीं, आपका धन पूरा किसका है? प्रभु का है। पवित्र आत्मा जैसा आपको प्रेरणा देता है उसी मुताबिक देना है। कैसा देना है? इसलिए हम देने के बारे में कहीं प्रचार नहीं करते हैं। आप अपना मर्जी से, हम इधर में आपका लूटने के लिए नहीं बैठा है।
तो प्रभु आपको प्रेरणा देकर देना। हाँ, तो प्रभु क्या करेगा, पढ़िएगा उसका 11 से पढ़िएगा। मैं तुम्हारे लिए हाँ। नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, नाश करने वाला ऐसा झुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज हाँ। नष्ट ना करेगा, भूमि का उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल हाँ। कच्चे ना तुम्हारी गिरेंगे। दाखलताओं का फल कच्चे ना गिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, मैं यहाँ इसके बीच में एक छोटा सा गवाही आपको देना चाहता हूँ। जब मैं केरला में, मेरा बाप जब जिंदा था, हमको खेती बाड़ी में चावल का खेत भी था, लंबा चौड़ा चावल की खेती भी था। तो केरला में पहाड़ जैसा इलाका है, तो हमारा जमीन का, हमारा खेत थोड़ा नीचे का था, ऊपर में बहुत लोगों का खेत है, तो पानी ऊपर से बहकर आता है, दूसरों के खेतों से भी हमारा पानी आता है। तो एक बार चावल में सब कीड़ा पड़ गया, तो मैं भी उस वक्त मेरे पिता के पास में, पिता के साथ था। पिता मुझे बुला के ले गया, वो चावल जो बड़ा हो, तो मेरा पिता उधर वो चावल के खेत में बैठकर 2-3 चावल को ऐसा पकड़ कर बोला, प्रभु मलाकी 3 अध्याय 11 में लिखा है, मैं खाने वालों को क्या करूंगा, झिड़कूंगा। प्रभु आप इस खेत में वो कार्य करें। मैं भी साथ था। आपको मालूम है उस साल बाकी ऊपर का नीचे का सब का खेत क्या हो गया, कीड़ा पड़ गया, कोई नहीं। हम लोग ट्रक पर का काट रहा है, तो लोग बोलने लगा इनके खेत को ये कीड़ा भी डरता है। यार कितने लोग बोलते लगा इनका खेत में कीड़ा भी क्या आता है, डरता है। बाकी मैं गवाह हूं, क्योंकि बाकी लोग सब नुकसान हो गया, नुकसान हमारा पूरा अच्छी तरह काट करके लेकर आया। एक ही घटना, ऐसा कितने घटना हुआ। मेरे प्यारों, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पीछे चलने वाला लोग है। अगर आपके पास में मेरा पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते समय में कितने बार इतना चावल से हम पेट भर कर खाया। कितना चावल कितना होगा, चावल कच्चा चावल कितना होगा, इतना। मैं मेरे पत्नी को बोलूँगा क्या करो, उसको पकाने के पहले प्रार्थना करके डाल दो, 1 मुट्ठी है, तो बच्चे पूरा खाएंगे। हम लोग पानी पीते थे। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कितने बार हुआ। एक बार अभी कुछ भी नहीं, आटा थोड़ा सा ही आटा रह गया था, तो ग्लास में रखे, फिर क्या करते थे हम, मालूम है आपको, आटा लेकर पानी में डालेगा, उबालेगा थोड़ा सा लकड़ी वगैरह, उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके क्या करेगा, वही है। सुबह शाम को सिर्फ 1 ही ग्लास मिल गया तो मैं बेटे के पेट में पकड़ करके, प्रभु भोजन से आपने भर दिया, तेरा धन्यवाद हो। क्या पिया है, आटा का पानी। मैं उसी इलाका में फौज में ऑफिसर बनकर रहा, कितना बड़ा फ्रीजर, कितना बंगला में कितना कुछ चीज था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल में इतना आनंद हो रहा था, प्रभु आपके लिए ऐसा जीवन बिताने के लिए हमको आपने कुर्बा दिया। तो मेरे प्यारों, मैं ये छोटा थोड़ा सा अनुभव, ऐसा कितने अनुभव हुआ है, 1-2 नहीं, कितने अनुभव हुआ है। तो मैं आपको क्यों मैं बात बताता है, हम चिंता ना करें। हमारा परमेश्वर, मेरा पिता देख रहा था, ये सामुएल ऐसा जब रहते वक्त भी एक बार भी प्रभु खाना दो करके प्रार्थना नहीं किया। एक बार भी प्रभु भूख लग रहा है खाना दो करके प्रार्थना। कितने बार मामूली पानी लेकर के, प्रभु यीशु के नाम में दूध का ताकत दे, लेकर बच्चों का पिलाया, अच्छी तरह से तंदुरुस्ती से जा रहा है, पेट भर के जा रहा है, दूध पीकर। कौन सा दूध है, नलके का दूध, नलके का पानी का दूध। अनुभव से बोल रहा हूं, कहीं से किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इसी मुताबिक, तब भी मैं हमारा गरीबी किसी को मालूम होने नहीं देते थे, किसी को भी मालूम होने नहीं देते थे। कोई विश्वासी लोग आएगा तो हमको नहीं, हम लोग बहुत सब अच्छा तो खाया पिया रहता, ऐसा खुशी से रहता, ऐसा हालत में था। हालेलुया। मैं क्यों मैं बात बताते हैं, अनुभव से मैं बोल रहा हूं। हमारा बच्चा कोई खाना ना खाने के कारण मरा नहीं। एक बार कटना हुआ, 3 दिन लगातार कुछ नहीं, आटा भी कदम, चावल भी कदम, कुछ भी नहीं।
ऐसा 3 दिन हो गया। तो फिन्नी रो रो करके ऐसा जीप उनके तालू में आकर चिपक गया ऐसा हालत में। तो उन्होंने बोला पापा कल खाना मिलेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, प्रभु का मर्जी तो मिलेगा। मैं उस वक्त वो बेहोश होकर पड़ा है। तो मैंने सिर पे हाथ रखा, प्रभु मेरा बेटे को इधर में भूख के कारण मरा हुआ हालत में कल उनको दफन करने के लिए सौभाग्य मिलेगा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। मुझे जम्मू कश्मीर से आत्माएं देना है, मैं कितना प्रभु आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन दूसरा दिन, चौथा दिन सुबह 4 बजे पंडित गढ़ी का उधर का पुजारी, ब्राह्मण मंदिर से पुजारी आटा चावल और दूसरा सब्जी वगैरह लेके आया। मैंने नया साल शुरू हो रहा था, मैं मंदिर में बैठ करके सफाई कर रहा था, पूजा करना शुरू होता, आपका चेहरा याद आया, जल्दी जल्दी लेके आओ, मैं लेके आऊँ, आप करो। पैदल चलकर पंडित पुजारी लेके आ रहा है, हिंदू पंडित। हालेलुया। तो बेटा उठने मेरा पत्नी जल्दी रोटी बनाया, मैं बेटे को उठाया, थोड़ा कुछ पानी वगैरह पिला के फिर खाना खिलाया। मैं क्यों आपको बताता हूं, अगर आपके पास खाना नहीं है तो भी परमेश्वर आपको खाना खाया हुआ ताकत दे सकता है। इधर में लिखा है उनका कपड़ा क्या नहीं हुआ, पुराना नहीं हुआ। आप समझना, जिस परमेश्वर के हम सेवा करता है उनको मालूम है हमारा सारा जरूरत मालूम है, इसलिए आप चिंता करके क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ विश्वासी लोग, अभी शैतान अभी क्या कर दिया है, अमेरिका में ऐसा है, हिंदुस्तान में भी शुरू किया, इंस्टॉलमेंट में सब मिलता है, बैंक लोन ले लो, हैं किस्तों में मिल जाता है। ओ विश्वासी लोग हालेलुया, देखिए कैसा चला कि क्या, जाकर किस्तों में ले जाए, किस्तों में स्कूटर भी लिया, किस्तों में गाड़ी भी लिया, किस्तों में फ्रिज भी लिया, सब लिया। देखो हम उन लोग क्या बोलते हैं, यीशु आते समय में हम तो चले जाएंगे, वो बैंक वाला ये ले जाएंगे। ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी एक बात इसमें एक खतरा क्या है, एक किस्त महीना पूरा करने के लिए आपको डबल काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, आपका टाइम छीन रहा है। शैतान क्या कर रहा है, टाइम छीन रहा है। तो बोले ब्रदर जी आप क्यों प्रार्थना में नहीं आए, तो आपको क्या मालूम है इधर में डबल काम करने से ही काम हो रहा है। क्यों, किस्तों में बहुत चीज लिया हुआ है, उसको महीने में क्या करना है, पूरा करना है। तो शैतान आपका टाइम छीन लिया, आराधना छीन लिया, समय छीन लिया, आपको प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बस शैतानों को स्वर्ग से छीन लिया है। आपको किधर में ले जा रहा है, नरक की आग में से। इसलिए इन शैतान की इन चालाकियों से भाग कर निकलना। आप बोलेंगे देखो टेलीविजन भी खरीदे किस्तों में, हालेलुया। भाई टेलीविजन घर में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा टाइम कौन छीन रहा है, शैतान। तुम्हारा इन हर किस्त पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा नहीं तो मेरे प्यारों, इन बातों में चिंता करते हुए शैतान की कब्जे में ना पड़ने के लिए अब क्या करना है, मैं एक परदेशी हूं, किस्तों में बड़ा मकान बना लिया, तो पूरा पति पत्नी बच्चे पूरा मेहनत में है, देखो बड़ा मकान बना लिया, तो फिर आराम के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, बंदगी के लिए समय नहीं। तो पास्टर पूछे भाई तुम क्यों नहीं, आपको क्या मालूम है हमारा घर का चिंता, आपको 2 बच्चे, मुझे 4 बच्चे हैं, आपको मकान का किस्त देने का जरूरत नहीं। मेरे प्यारों, फंस ना जाए। मैं ये नहीं बोलता आप लोग किस्त लेकर मकान नहीं बनाना, किस्त लेने के पहले आप देखें आपका आम समय में खत्म होने का है तो वही किस्त ले, नहीं तो ज्यादा आपका समय भी किधर चले जाएगा। फिर दुआ के लिए समय नहीं होगा, प्रार्थना के लिए समय नहीं होगा, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होगा, काम 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 काम, हालेलुया। उसके साथ कुछ पास्टर लोग ऐसा विश्वासी पैसा ला कर देते हुए पास्टर लोग खुश होते, ठीक मुझे मिल गया, लेकिन विश्वासी का समय पूरा शैतान लूट कर ले गया करके नहीं सोचता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप सांसारिक बातों में चिंता करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना। आप परदेशी है, आप यात्री है। पहला पत्रुस 2:11 पढ़कर फिर आपको लिखने का समय देगा। पहला पत्रुस 2:11 पढ़िएगा।
पहला 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11, पहला पत्रस 2 का 11। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हाँ, देखिए आजकल विश्वासियों के अंदर, बाकी हमारा विश्वासियों के बीच में इतना नहीं, बाकी देखो यीशु के पीछे आने के बाद क्या क्या है। यीशु के पास आने के पहले मेरे पास, अच्छी तरह सुनना, यीशु के पास आने के पहले मैं झोंपड़ी में रहता था। अभी देखो 3-4 कमरा बन गया, हालेलुया। अभी पंखा लग गया है, कूलर लग गया है, फैन लग गया है। यीशु अच्छा है। देखो मेरे घर, देखो भाई, आपके पड़ोसी रहने हिंदू और मुसलमान को देखो, उनके घर में एयर कंडीशनर, क्या है, एयर कंडीशनर। आपके घर में 3 पंखा, उनके घर में 6 पंखा है। उसके लिए आप क्या जवाब दोगे? उनका देवता आपका यीशु से बड़ा है। भाई, इस संसार का चीजों से प्रभु आपको आशीर्वाद देता नहीं। अच्छी तरह सुनना, इस संसारिक चीजों के द्वारा परमेश्वर नए नियम के लोगों को आशीर्वाद नहीं देता, पुराना नियम के लोगों को ही देते थे। तन परमेश्वर के ओर से आता करके यीशु मसीह की आमद तक, यीशु मसीह इस धरती में मनुष्य बनकर आने तक वो ठीक था। लेकिन यीशु आने के बाद यीशु बोलते, जो तुम्हारे पास है उसको क्या करो, त्यागो, छोड़ो। तो इसलिए यीशु मसीह आपको बसाने नहीं आया, बल्कि किसके लिए आया? यात्री बनाने आया। शैतान आपका दिमाग में बसाने के लिए, ओ बेटा एयर कूलर खरीद लो, किस्त, अभी गर्मी आ रहा है, कूलर खरीद लो, बाकी खरीद लो, क्या है किस्त में ले लो, देखो कितना है, सरकार कितना खरीद लो। लेकिन इधर से खरीद लिया, उधर से खरीद लिया, बंदे को फिर प्रार्थना का समय नहीं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं, डबल काम करना है, त्रिबल काम करना पड़ रहा है। डबल काम नहीं, त्रिबल काम करना पड़ रहा है। पत्नियों को भी बोलते काम में लग जाओ, सब काम में लग जाओ। ये सारे शैतान का चालाकी है। आप काम करना है, लेकिन सियोन का यात्री का बात आपका दिमाग से हटना नहीं। मैं कौन हूं? सियोन का यात्री हूं। जितना आप इस दुनिया की दलदल में फंसता जाएगा, आप और फंसता जाएगा। तो दुनिया की दलदल से निकलकर चट्टान पर खड़ा हो जाए, चट्टान पर खड़ा हो जाए और आगे बढ़ता जाए। तो संसारिक चिंता आपको क्या करता है? सही फल आने नहीं देता। यात्री बनकर चलना। लिखो, लिखना तो लिखो। यशायाह 33 का 14 से 16 तक पढ़िएगा। यशायाह 33 का 14 से 16 तक। यशायाह 33 14 to 16। यशायाह 33 14 to 16। यशायाह 33 का 14 से 16। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी। उसको क्या मिलेगा? रोटी मिलेगा। और पानी की घटी कभी ना होगी। पानी का घटी कभी ना होगी। 16 दोबारा पढ़ो। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। हाँ, सब बोलना है। वह चट्टान की गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। हाँ, उसको रोटी मिलेगी। उसको रोटी मिलेगी। हाँ, और पानी की घटी कभी ना होगी। पानी की घटी कभी ना होगी। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बताता है, वो चट्टान के गढ़ों में शरण पाएगा, उनको रोटी मिलेगा, पानी का घटी नहीं होगा। कौन उसका
14 पढ़िएगा। सियोन के पापी थरथरा गए हाँ, हैं। सियोन का पापी थरथराया है। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा सा इधर आप लोगों को दिखाई देता है ना। हाँ। सियोन का पापी कौन है? सियोन मतलब कलीसिया का जगह। सियोन कौन सा है? कलीसिया। पढ़ो, सियोन का पापी थरथराया है। हाँ, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। भक्तिहीनों को कंपकंपी लगा है। हाँ, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है हाँ। जो कभी ना बुझेगी? हाँ, देखिए इधर में परमेश्वर का स्थान के बारे में बताया। इधर मैंने ये सर्कल आपको दिखाया, ये लाल रंग से बताया क्या है। ये परमेश्वर की हमेशा, परमेश्वर की दानियल की किताब में पढ़ते हैं, उनके सामने से आग का दरिया क्या हो रहा है? बह रहा है। पढ़ा है ना आप लोग? वो वचन निकाल कर पढ़ाने का भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या है? आग का दरिया बह रहा है। तो ये प्रचंड आग में कौन रह सकते हैं? मेरा और आपका रहने अच्छी तरह, बाद में आप लिखो, अभी आप मत लिखो, बाद में लिखने का समय देगा। तो एम शामुएल या आपका रहने का जगह किधर है? इस परमेश्वर की आग में हम लोग रह रहा है। तो इस आग में हम कैसा रह रहे हैं? ये आपको दिखाई दे रहा है उधर बैठे हुए लोगों को भी? ये एम शामिल इधर में रह रहा। मैं एम शामिल के बारे में बताता हूं ताकि आप लोगों को कोई बुरा ना लगे। तो आग में एम शामिल रहेगा तो परमेश्वर का फसल पहने हुए रहता है इधर, क्योंकि एम शामिल के अंदर मनुष्य का स्वभाव है। एम शामिल अभी पूरा क्या नहीं बना? पूरा परमेश्वर का जैसा नहीं बना। एम शामिल के अंदर क्या है? मनुष्य का स्वभाव, गुस्सा है, ये है। तो इसलिए इस आग में कैसा एम शामिल रह रहा है? परमेश्वर का फसल या कृपा का वो कवरिंग के साथ में। तो शैतान हम परमेश्वर के फसल में फसल को पहना हुआ, प्रभु का कृपा, ग्रेस को पहना हुआ हम किधर रह रहा है? परमेश्वर का वो जलने वाला आग में। तो आपने देखा होगा लोहा आग में जाकर जलाने वाला, उनके पास में एक किस्म का दस्ताना होता है, ग्लव्स होता है, दस्ताना बोलते हैं ना उसको। उस ग्लव्स पहनकर इसको पकड़ेगा तो बड़े आग से जलने वाला है, तो आग नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा सुराख होगा तो क्या होगा? आग आएगा। इसी मुताबिक एम शामुएल प्रभु का कृपा या फसल को पहने हुए किधर लग रहा है? हाँ, लेकिन एम शामुएल के अंदर में एक गलती आ गया। इस फसल के ऊपर एक क्या आ गया? थोड़ा सुराख आ गया। सुराख आ गया तो फिर क्या करेगा? इधर में रहना मुश्किल है। एम शामुएल को दो काम कर सकता है, उस गलती को इकरार करके प्रभु के सामने रोते हुए उसको क्या कर सकता है? दोबारा लगा सकता है, तो फिर उधर रहेगा। तो मान लो एम शामुएल का सुराख इतना बड़ा है, तो चलो दूसरा किसी के साथ में झगड़ा कर दिया तो मोबाइल लेकर के बोल दिया, भाई माफ़ करना यीशु के नाम से। हाँ जी, माफ़ कर दिया। ऐसा बोलने से ये बड़ा सुराख क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। जिसके सामने झगड़ा किया उनके सामने जाकर, भाई मैं आपके साथ झगड़ा किया, मुझे माफ़ करो करके बोलने से ही ये पूरा सुराख क्या होगा? बंद होगा। ये मोबाइल लेकर के बोल दिया तो इतना बड़ा सुराख में थोड़ा सा इतना बड़ा डाल दिया तो पूरा बंद होगा? नहीं बंद होगा। तो अगर आपने सबके सामने किया हुआ गलती है तो सबके सामने जाकर माफ़ी मांगना, पब्लिक में। तो एम शामुएल ऐसा नहीं करता, ओ मैं क्यों झुकूं, मेरा क्यों, कौन सा ज़रूरत है, ओ मुझे क्या करना है, मैं इधर रहता हूँ। तो फिर इधर में गर्मी ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। एम शामुएल अभी किधर आ गया? इधर में आ गया। तो अभी पहले जैसा प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट, नींद ज़्यादा आ रहा है तो कम हो गया, तो इधर में आ गया। तो फिर थोड़ी देर के बाद किधर आ जाता है? एम शामुएल हल्लेलुया बोलते हुए इधर आ गया।
इधर मैं कौन इंतजार कर रहा है? हैं? कब्जा करने वाला इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्यारों, आपको मुझको बसने वाला जगह किधर है? आग का जगह। उस आग में आकर आपको ले जाने वाला कोई शैतान है? बोलो, ऐसा कोई शैतान है तो मैं उनको मिलना चाहता हूं। जब आप आग के, जलता हुआ आग के बीच में रहने के लिए, मैं कि हर किस्म का शैतान की शक्तियों को रगड़ता ना, पाँव के अंदर, पाँव के नीचे रोंद कर चलता हूं। कितने आपको मालूम है, जम्मू का प्रधान मेरे पाँव के नीचे है। यह बाइबल क्लास जम्मू का प्रधान को पाँव के नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ा होकर मैं बोलता, जम्मू का सबसे बड़ा, मैं बोला जम्मू का राजा मैं हूं। उनको सीधा बोला, जम्मू का राजा मैं हूं। जब तक मैं इधर होगा, मैं जम्मू का राजा होगा। जो प्रोग्राम मैं चाहेगा वही मैं करेगा। क्यों? उनको पाँव के नीचे। आपको मालूम है हमारे खिलाफ कितने लोग, मेरा खून पीने के लिए कितने लोग इधर लुक कर बैठा हुआ, इधर बैठ रहा है, कितने लोग आ रहा है हमको ले जाने के लिए, कितने लोग हो रहे हैं। मैं जम्मू का राजा होने के कारण किसी को नजदीक आने का हिम्मत नहीं होता। क्यों? इन शक्तियों को किधर रखा है? इन राजा का, प्रधान में, या गवर्नर का हो, चीफ मिनिस्टर का हो, किसी भी का हो, उनकी शक्ति पूरा मेरा पाँव के नीचे है। क्यों? मैं किधर वास कर रहा हूं? आग के पीछे। मुझे लोगों का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पवित्रता का किसी का सर्टिफिकेट, मुझे किसी का सर्टिफिकेट से कोई काम होने का नहीं है। अंधकार का शक्ति कितने तूफान उठकर आया। क्यों? अगर इधर आ गया तो क्या होगा? मुझे मालूम है, जलता हुआ आग के पास कोई नहीं आ सकता। मैं किस बात का घमंड कर रहा हूं? प्रभु की कृपा से आग में बस रहा हूं। जब तक मैं आग में बसेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा मेरा परमेश्वर अनुमति देने के बिना। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होगा करके नहीं। मेरा दौड़ जब खत्म होने का है, कीमत देगा, तो प्रभु बोलेगा जाओ, तब लोग पकड़ेंगे, शायद नंगा चलाएंगे, कटेंगे, पीसेंगे, या शायद अखबारों में देखेंगे। ऐसा हो सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन आपका और मुझे रहने का जगह कौन सा है? आग में बसने वालों को रोटी मिलेगा। क्या मिलेगा? रोटी मिलेगा। पानी का खट्टी नहीं होगा। तो आप, इसलिए प्रभु बोलते हैं सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करो, उसके साथ ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा। आप क्या करते हैं? प्रार्थना का समय नहीं है, फिर भी नौकरी के लिए भाग रहा है। प्रार्थना के लिए, परमेश्वर का प्रार्थना के लिए समय नहीं, किसके लिए भाग रहा है? नौकरी के लिए। करते रहो, एक तरफ आप लाएगा, दूसरे तरफ चूहा खाता रहेगा, एक तरफ लाएगा बीमारी, पैसा खाता रहेगा। पहले परमेश्वर का राज्य को खोज करो। मैं आपको बोलता हूं, जो लोग उस आग में बसता है उनको रोटी मिलेगा। वो चट्टानों में वास करेगा, कोई उनको कुछ भी नहीं कर सकेगा, एक बाल भी हिला नहीं सकेगा। लिखो, कलीसिया में वास करता है, फिर भी गलती करते रह रहा है, गलती को ठीक नहीं कर रहा है। वो कौन है? सियोन का पापी। उसको कभी लगी हुई है, वो है सियोन का पापी। वो सियोन का पापी इधर है, कलीसिया, वो है सियोन का पापी। यीशु का लहू के द्वारा शुद्ध हो गया तो आपको दिलेरी मिलेगा। यशायाह 49 का 15-16, आइसिया 49, 15 and 16, आइसिया 49, 15 and 16, यशायाह 49 का 15 और 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, दूध पीते बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घर में पैदा हुआ लोगों की तरह हर
तरह से रखवाली किए गए लोग, हिफाजत किए हुए लोग, और कोई नहीं है। आज पास्टर आए, मेरे से पूछ रहा था आपको ब्लड शुगर वगैरह है? मैंने बोला 74 तक, 74 तक जब मैं ऑफिसर था तब मैं ब्लड प्रेशर चेक करता था, हर साल में 2 बार यूरिन चेक करता था, और सब क्या है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है चेक करता था। लेकिन 75 के बाद आज तक चेक नहीं किया। उधर में मैं ऑफिसर बनते वक्त साल में 2 बार हमको करना है, करके बोर्ड लिखना है, शेप 1 ऑफिसर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, ऑफिसर का हेल्थ ठीक है करके साल में 2 बार करना है। जब से फौज छोड़ दिया 74 के बाद, 75 के बाद आज तक खून भी चेक नहीं किया, यूरिन भी चेक नहीं किया, ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं किया। एक बार अमेरिका में जब गया तो मुझे सिर दर्द हो रहा था, तो एक डॉक्टर आ गया, तो मैं रेस्ट कर रहा था, तो मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आया, थोड़ा सा चीज़ें क्या है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए लेके आया। मैंने बोला ब्रदर क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बीपी थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए आपको सिर दर्द हो रहा है प्रचार करने के बाद। क्योंकि प्रचार करने के बाद मुझे काफ़ी देर प्रचार करने कभी उल्टी भी होता था। तो उन्होंने बोला देखो आपका ब्लड प्रेशर। मैंने बोला ब्रदर मेरा चेकिंग होते रहता है, मैं कैलवरी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर मुझे क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। आपका ये चीज़ों का क्या मेरे ऊपर क्या करना, ले जाओ प्लीज़, ये चीज़ों को ले जाओ। तो उन्होंने बोला आपका पेशाब चेकिंग नहीं हो रहा था? पेशाब कर रहा, वो तो चेकिंग चलता ही रहता है। तो आज वो पास्टर पूछते समय में, पास्टर मैंने बोला मुझे चेक करने का जरूरत नहीं, जब खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा, जब चलना तो जो कुछ मिलेगा खाएगा, सामने जो मिलता है खट्टा फीटा मीठा कोई भी हो, जो प्रभु के सामने देते धन्यवाद देकर खाते रहेंगे। क्यों? मुझे इन चीज़ों का चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये दाम देकर खरीदा हुआ, इसका जिम्मेवारी उनका है, उनको नहीं है तो मुझे क्या करने का है? उनका रहने का जगह है, उसका रखवाली करने के लिए उनको मन है तो करो, जब फट जाता है फटने दो, मैं चले जाऊंगा बस, और कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं। हमारे जैसा रखवाली हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी नहीं है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी नहीं है। हमारा खाना पक्का है, इधर में लिखा है तुमको खाना क्या हो जाए, उनका खाना मिल जाएगा। हम लोग फिर क्यों फूका रहा? प्रभु जानबूझकर चेक कर रहा था। एम सामुएल पुराना ऑफिसर का बात याद करते हुए पैसे के पीछे जाएगा करके प्रभु को मालूम था, शैतान को चेक करके दिखाता था। याद रखना, परमेश्वर को मालूम है लेकिन शैतान को मालूम नहीं। एक ऐसा है, आयुब को टेस्ट करते समय में शैतान ने बोल दिया देखो आपने चारों तरफ बाड़ा बांधा इसलिए आपके पीछे चल रहा है, तो बाड़ा हटा के देख लो। प्रभु ने बाड़ा भी हटा दिया। इसी मुताबिक प्रभु को मालूम है एम सामुएल कैसा चलेंगे, आप कैसा चलेंगे, इसलिए प्रभु कभी कभी रेशन पानी बंद करके बोलेंगे शैतान जाकर देख लो मेरे दास कोई दुनिया के पीछे जाता है नहीं, देख लो। प्रभु किसको सर्टिफिकेट दे रहा है, किसको मौका दे रहा है? शैतान। प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है या नहीं मालूम है? तो शैतान को दावा देने वाला, टेस्ट करने वाला शैतान हमेशा बोलता है ओ शामिल क्यों आपका प्यारा बेटा बनकर रह रहा है, आपने उनका रखवाली कर रहा है, थोड़ा सा हटा के देख लो, इसलिए प्रभु देख लो। तो जब सारे रखवाली हटा दिया, चारों तरफ है निंदा बदनामी, लोग मार रहे, तो फिर भी यीशु के पीछे जाते, प्रभु बोलेगा देख ये मेरा बेटा है। हालेलुया। इसी मुताबिक हमारे लिए परीक्षा आएगा, मुसीबत आएगा। इधर में प्रभु बोलता है अगर दूध पीने वाला पिलाने वाला माँ अपना बच्चे को भूल जाए तो मैं तुमको कभी नहीं भूलेगा। मैंने तुमको मेरे हाथ में रखा नहीं बल्कि खोद कर रखा है। हाथ में रखा तो हवा आने से गिर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला जो मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनता है कोई मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता और कोई उनको मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कितने व्यक्ति के हाथ में आप रह रहा है? यूहन्ना 10वां अध्याय आइएगा,
यूहन्ना 10वां अध्याय, किन किन के हाथ में आप हैं, उसका 28 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ, 28 और 29, हाँ, 28 और 29। मैथ्यू 10:28, जॉन 10:28-29, यूहन्ना 10 का 28 और 29। हाँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी, वे कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, हाँ। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखिए, इधर देखना, यीशु मसीह किसके हाथ में है? पिता के हाथ में। आप किधर है? यीशु के हाथ में और पिता के हाथ में। यीशु के हाथ में रहने के कारण, अभी समझ लो, ये पिता का हाथ है, ये यीशु मसीह। यीशु मसीह किधर है? पिता के। अभी पिता के हाथ में, अभी इमाम शामिल किधर है? यीशु के हाथ में। यीशु किसके हाथ में? पिता। तो मेरे प्यारों, पिता और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आप रह रहा है, कोई आपको छीन सकता है? तो आप इस हाथ में रह रहा है, तो आपका भूख उनको मालूम है? बोलो, आपको भूख लग रहा है, मालूम है उनको? आपको कपड़ा चाहिए, उनको मालूम है? आपका बच्चों को जरूरत, उनको मालूम है? फिर चिंता क्यों करते हो? फिर भी हम बोलते हैं क्या नहीं, हम तो चिंता करेंगे ही, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे प्यारों, हमारे जैसा आनंद से रहने वाला, चाहे कितना भी परेशानी हो, प्रभु हमको सारा जरूरतों को पूरा करने का है। लेकिन क्या करें? प्रभु के हाथ में रहे। क्या करें? उनके हाथ में रहे। हम हाथ में रहने के बात नहीं करते, सारे चिंता में पड़े रहते हैं। मेरे प्यारों, हमारे जैसा फिगर के बिना, टेंशन के बिना, आप बोलो इसी तरह चलेगा तो आपको टेंशन आएगा भाई, हैं? आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया है? हो गया नहीं हुआ? मेरा हो गया भाई। हर बीमारी से इंश्योरेंस हो गया, खाने पीने का इंश्योरेंस हो गया, और कौन सा इंश्योरेंस बाकी है इस धरती में? खाने पीने का इंश्योरेंस हो गया, बीमारी का इंश्योरेंस, सारे बीमारी का इंश्योरेंस हो गया, सारे आने जाने का, सफर का भी इंश्योरेंस हो गया है, लाइफ पूरा इंश्योरेंस हो गया भाई, लाइफ पूरा इंश्योरेंस हो गया। बाकी लोगों का नकली इंश्योरेंस है, मेरा पूरा इंश्योरेंस हो गया। हवा, जो हवा मैं खा रहा हूं उसका भी इंश्योरेंस, इंश्योर किया हुआ हवा मैं खा रहा हूं, इंश्योर किया हुआ पानी मैं पी रहा हूं। आपको बोल सकता है ऐसा? देखो, बच्ची नगर में कितने बार लोग दूध में जहर बना के लेके आए, और एक दो बार खीर में, अचार ट्रे में खीर जहर मिला के लेके आए। मैं प्रभु का धन्यवाद, मुझे मालूम नहीं था, मैं प्रभु का धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, मीठा लगा। लेकिन बाद में लोग बोलते ये जहर पिलाने से भी मरने वाला नहीं। ये बच्ची नगर, जम्मू का बच्ची नगर का बोला, जो वर्मा के मकान में रहते समय में। क्यों? पूरा इंश्योर है। पूरा क्या है? पानी पीने का पानी भी इंश्योर किया हुआ है, खाना भी इंश्योर किया हुआ है। तो हमारे जैसा दुनिया में कोई है? आप थोड़ा बताओ। फिर किसका चिंता करना है? खाने के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। कल प्रभु की आमद देरी है तो बताया कि कौवा कहां से खाना ले आता है? तो लोग, इसलिए मेरे प्यारों, जो कुछ हमको मिलता है, हमारे जैसा आशीष पाया हुआ लोग, दुनिया का कोई राजा भी नहीं, अकबर राजा, बड़ा बड़ा राजा इधर में रहा, उन लोग कोई भी, हरि सिंह बड़ा राजा, महाराजा रहा, उनसे कितना ऊंचा है हम लोग। तो फिर चिंता क्यों करेंगे हम? एक ही बात का चिंता करो, परमेश्वर का राज्य का खोज करो। प्रभु तेरे हाथों में मुझे रहने के लिए कृपा दे। इसके लिए आप चिंता करेगा तो बाकी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। आपको काम नहीं है तो कोई आकर दरवाजे में आकर बुलाएगा, भाई फलाना जगह में काम है, आ जाओ, इतना दिन काम करो, तनख्वाह ले जाओ। हालेलुया। हमारा पानी मिल जाएगा, खाना भी
मिल जाएगा। हम चिंता करके भागने, जब इतना नौकरी जगह जगह में खत्म हो रहा है, प्रभु का लोग क्या करेंगे? हालेलुया। नौकरी इधर से निकल गया तो कोई बात नहीं, उधर से निकल गया कोई बात नहीं। चिंता, हमारा स्वर्गीय पिता चिंता कर रहा है, मेरा बेटा के लिए इंतजाम कहाँ करना है, कहाँ करना है। इसलिए प्रभु की हाथ में रहने के कारण आप लोग आनंद से भरा हुआ रहे। लिखो, लिखना कुछ लिख तो, लिख कर तो प्रार्थना करेंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंतिम तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंतिम तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोल रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोल रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान जगता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँखें की हालेलुया। पुतली समान ओ रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, लाजित नहीं होंगे। कुचले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। ओ, कुचले हुए नरकट विश्वास के को साथ गाएं। कभी ना तोड़ेगा, विश्वास के साथ गाएं। माती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। हाँ, वो तो जगत न्याय चुकाएगा। यीशु हमारा जल्दी आएगा, वो तो जगत का न्याय चुकाएगा। यीशु हमारा जल्दी आएगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा,
प्रभु से मांगो, प्रभु मैं टिटिमाती बत्ती हूँ, प्रभु मैं कमजोर हूँ, हम उनके हाथ में हथेली में हैं, हमारे जैसा आशीष पाया हुआ लोग और कोई नहीं। अगर आप आग के बाहर है, अंदर आ जाओ, अपना गलती को इकरार करो। अगर आप आग के बाहर है, परमेश्वर का जलता हुआ आग के बाहर है, तो अंदर आ जाओ, प्रभु आपको संभालेगा। हमारे बारे में सारे ध्यान रखता है, हमारे बारे में सारे ध्यान रखता है। इसलिए सेवा के लिए उतरते समय में कोई चिंता मत करो। भाइयों बहनों विश्वासियों, कोई चिंता ना करे, हमारा बाप हमारा चिंता करता है। उनके साथ चलने का कोई चिंता हमारा मन में, आपका मन में रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करें।